नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे एआई का उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके, अगर आपके पास कोई भी रिपोर्ट है, ब्लड का रिपोर्ट है, एक्सरे का रिपोर्ट है, सीटी स्कैन का रिपोर्ट है, एमआरआई का रिपोर्ट है, इसके बारे में जान सकते हैं कि क्या है, क्या इसमें नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है, अगर एबनॉर्मल है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अंत तक हमारी इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। ये उन लोगों के लिए है जो एआई की मदद से अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, वो आम आदमी के लिए भी है और ये डॉक्टर्स के लिए भी है कि वो कैसे एआई को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो अभी ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने देखा है बहुत सारे 5-5 पन्ने का रिपोर्ट, 6-6 पन्ने का रिपोर्ट थायरोकेयर से, डिफरेंट रनबैक्सी से और एसएलआर लेबोरेटरी से वो जांच करा लेते हैं, लेके घूमते रहते हैं कि सर इसमें क्या है। और एक रिपोर्ट अब इतना रहता है, कितना बार तो प्रैक्टिस में उतना देखने में 6-7 पन्ने आपने भी देखा होगा। अगर आप एज ए डॉक्टर हैं, आपको अगर ऐसा लगता है बर्डन जैसा, तो कितने बार उन लोगों के पास पीडीएफ रहता है, खोल के देखने में भी दिक्कत होता है। तो पीडीएफ को सीधे अपलोड करिए। जैसे मैंने ये है इस रिपोर्ट को मैं इसका फोटो खींचता हूँ और अगर आपके पास पीडीएफ है तो पीडीएफ को ही डायरेक्टली आप अपलोड कर सकते हैं इसमें। तो मैं इसका फोटो खींचा, मैंने इसका फोटो ले लिया, फोटो लेके मैंने इसमें डाल दिया। अब इससे पूछता हूँ कि कृपया मुझे ये बताइए कि रिपोर्ट में क्या दिक्कत है और इसमें क्या क्या दिक्कत है, कितना दिक्कत है और मुझे क्या करना चाहिए, और ये किसका रिपोर्ट है और इसके बारे में भी बताइए। इस रिपोर्ट को देख के मुझे सब कुछ बताइए। तो अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि आपको इसे मैं तो हिंदी में बात कर रहा हूँ, अगर आप मराठी हैं आप मराठी में बात करिए, आप गुजराती हैं गुजराती में बात करिए, आप कन्नड़ है कन्नड़ में बात करिए, इंग्लिश में, फ्रेंच में, जिस लैंग्वेज में भी आपको बात करना है आप बात कर लीजिए। और ये सारी चीज़ों को ये इसमें बताएगा। मैं इसको समझने के लिए इसको ये करता हूँ। तो रिपोर्ट लगभग इसने दे दिया है, मैं इसको बोलता हूँ कि इसको रीड करके बोल के बताए ताकि आप इसको सुन सकें। इस रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित मुद्दे सामने आ रहे हैं। मुख्य निष्कर्ष 1. हीमोग्लोबिन। रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन का स्तर 920 gml/dL है, जो सामान्य स्तर 12.0 से 13.5 gml से कम है। ये एनीमिया की ओर संकेत करता है। 2. प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट 150,000 में फिगर है, जो सामान्य स्तर 150,000-450,000 मिलीमीटर के न्यूनतम सीमा के पास है। 3. टोटल ल्यूकोसाइट काउंट TLC WB found 5 years in Bemazigi है, जो सामान्य स्तर 4,000 mmFX से अधिक है। यह संक्रमण, इन्फेक्शन या सुइन्फ्लेमेशन का संकेत हो सकता है। 4. RDWCV रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ, यह 12,047.5 फेल है, जो सामान्य स्तर 908,000 फेल से बहुत अधिक है। ये एनीमिया या रक्त निर्माण प्रक्रिया में समस्या की ओर संकेत करता है। 5. डिफरेंशियल काउंट और लिम्फोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स 79.0%, सामान्य स्तर 40 to 75% के ऊपरी सीमा पर है। ये बैक्टीरियल संक्रमण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। लिम्फोसाइट्स 12.0%, सामान्य स्तर 45% के नीचे है, जो इम्यून सिस्टम के हल्के दबाव को दर्शाता है। 6. इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स सामान्य है, लेकिन एब्सोल्यूट मोनोसाइट काउंट हल्का बढ़ा हुआ है। सुझाव: एनीमिया का प्रबंधन। आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ लें, जैसे पालक, चुकंदर, सेब और खजूर। डॉक्टर से परामर्श करें और आयरन सप्लीमेंट या मल्टीविटामिन शुरू करें। यदि महिला है तो भारी मासिक धर्म के इतिहास की जांच कराएं। संक्रमण की संभावना। संक्रमण के प्रकार का पता लगाने के लिए डॉक्टर से संपर्क करें। आवश्यक होने पर एंटीबायोटिक या अन्य दवाएं शुरू करें। बैक्टीरियल संक्रमण के लिए आगे की जांच जैसे CRP, ESR या ब्लड कल्चर कराई जा सकती है। 3. प्लेटलेट मॉनिटरिंग। प्लेटलेट काउंट को नियमित रूप से मॉनिटर करें। यदि प्लेटलेट काउंट और नीचे जाता है तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। 6. संपूर्ण जांच। विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी की जांच कराएं। यदि स्थिति गंभीर हो तो हेमेटोलॉजिस्ट, रक्त विशेषज्ञ से सलाह लें। रिपोर्ट का विवरण। ये रिपोर्ट सरिता देवी नामक व्यक्ति की है। ये रिपोर्ट पूर्ण रंग C पर आधारित है,
जो किसी बीमारी, संक्रमण या एनीमिया के निदान के लिए की जाती है। यदि आप इस पर और जानकारी या गहराई से सलाह चाहते हैं तो कृपया अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो आपने देखा होगा कि इसने एक एक चीज़ों को के बारे में बताया, एक एक चीज़ों के बारे में बताया क्या क्या चीज़ें हैं, और इस तरह से आप अच्छा इसमें आगे भी आप पूछ सकते हैं कि ये चीज़ें हैं तो हम क्या करें। एनीमिया, जैसे इसमें एनीमिया के बारे में बताया कि एनीमिया है, तो मैं जस्ट इस जानने के लिए आप इसको पूछ सकते हैं कि ये एनीमिया क्या होता है। क्या आप मुझे बताएंगे क्या कि ये एनीमिया क्या होता है, जिसे उसके रिपोर्ट के हिसाब से आप इससे पूछ सकते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई कन्वर्सेशन करते हैं, उस तरह से आप इससे भी पूछ सकते हैं कि क्या करना है। एनीमिया है तो उसका क्या इलाज करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये डॉक्टर को रिप्लेस, लेकिन बहुत सारी जानकारियां आपको बेसिक लेवल पे दे देती है। और आपके केवल नहीं, खून के रिपोर्ट, आपके पास सीटी स्कैन का रिपोर्ट है, आपके पास एमआरआई का रिपोर्ट है, कोई भी रिपोर्ट है, आपको आप उसके फोटो खींचिए और उसको अपलोड करिए और उससे पूछिए। ये बहुत ही मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, और ये केवल सिंपल एलएलएम है जो स्पेसिफिक हेल्थ केयर के लिए नहीं। अगर ये इतना चीज़ें बता रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इसके नॉलेज की लिमिट क्या है और इसको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि ये सचमुच एक उपयोगी चीज़ है और जो ओवरऑल मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, आपको हेल्दी रखने के लिए यूज़फुल हो सकता है, बीइंग ए डॉक्टर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। अभी इसका जवाब पूरा आ गया है, जस्ट मैं इसको रीड करता हूँ क्योंकि हमने सवाल पूछा था कि एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में रक्त की लाल कोशिकाओं आरबीसीज की संख्या सामान्य से कम हो जाती है या रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। यदि हीमोग्लोबिन या आरबीसी की मात्रा कम होती है तो शरीर के अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे थकान और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। एनीमिया के कारण 1. आयरन डिफिशिएंसी। शरीर में पर्याप्त आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। यह सबसे आम कारण है, खासकर महिलाओं और बच्चों में। 2. विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी। ये पोषक तत्व आरबीसी के निर्माण में महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। 3. खून की कमी, ब्लड लॉस। चोट, सर्जरी, भारी मासिक धर्म या पेट में अल्सर के कारण खून की कमी। 4. आनुवांशिक समस्याएं, जैसे सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया, जो खून की कोशिकाओं की बनावट को प्रभावित करती हैं। 5. क्रॉनिक बीमारियां, जैसे किडनी की बीमारी, कैंसर या रूमेटॉइड आर्थराइटिस। 6. बोन मैरो की समस्या, बोन मैरो जहां खून बनता है कि किसी बीमारी जैसे एप्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया के लक्षण: 1. थकान और कमजोरी। 2. सांस फूलना या सांस लेने में कठिनाई। तो इसमें अभी बहुत सारा चीज़ है। तो मेरे कहने का मतलब था ये कि किस तरह से आप कोई भी रिपोर्ट है, आप चैट जीपीटी से, चाहे चैट जीपीटी ही क्या, आप इसको चाहे तो परप्लेक्सिटी से, चाहे डीप सीक से, चाहे क्लॉड से, आप इसको एनालाइज करा सकते हैं और उसके इंटरफ्रेंस ले सकते हैं। जैसे आप डॉक्टर से बात करके उनसे पूछते हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, आप जिस लैंग्वेज में, आप इंग्लिश में पूछिए, फ्रेंच में पूछिए, हिंदी में पूछिए। जैसे मैं इनसे बोलता हूँ कि कैन यू टेल मी एवरीथिंग इन मराठी, कैन यू टेल मी एवरीथिंग इन मराठी दैट यू हैव टोल्ड मी अबाउट एनीमिया। तो ये देखिए, इन्होंने मराठी में, मैंने इनको बोला कि ये करने के लिए, तो मैं जस्ट इसको आपको जस्ट सुनाना चाहता हूँ कि आप एक बार इसको ये करिए। बस इतना ही मैं ये करता हूँ मराठी में। अनिमिया म्हणजे काय? अनिमिया म्हणजे शरीरात लाल रक्तपेशींची आरबीसी संख्या किंवा रक्तातील हिमोग्लोबिनची पातळी सामान्यपेक्षा कमी होणे। हिमोग्लोबिन हे एक प्रथिन आहे जे रक्तातून ऑक्सिजन वाहून नेण्याचे काम करते। जर हिमोग्लोबिन किंवा आरबीसी कमी झाले तर शरीराच्या विविध अवयवांना पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नाही, ज्यामुळे थकवा, अशक्तपणा आणि इतर समस्या उद्भवू शकतात। अनिमिया होण्याची कारणे तो आप समझ सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप चाहें ना तो उस लैंग्वेज में मराठी में लिख के भी देता है। तो आप अब कोई आपके पास पेशेंट है, बीइंग ए डॉक्टर, आप चाहते हैं कि कुछ उसको एडवाइस इसके बारे में देना है, तो आप उसको मराठी में लिख के दे सकते हैं, आप गुजराती में लिख के दे सकते हैं, आप कन्नड़ में लिख सकते हैं। तो ये दिस इज रियली इनसेन। मुझे तो मैं बड़ा ही एक्साइटेड
रहता हूँ। आपको कैसा लगता है बीइंग ए डॉक्टर, और क्या आप एआई को यूज़ करते हैं कि आप अपने प्रैक्टिस में? अगर आप चाहते हैं कि एआई का प्रैक्टिकली यूज़ अपने प्रैक्टिस में करें, आप चाहते हैं कि एआई को यूज़ करके आप अपने आप को हेल्दी रखें, तो हमारा चैनल है जो यूट्यूब पे है, फ्यूचर एआई डॉक्टर्स, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आप फेसबुक पे कहीं भी देख रहे हैं तो और इस तरह के वीडियोस जो एआई से किस तरह से अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, इस तरह के वीडियोस की कैसे एआई का यूज़ करके बीइंग ए डॉक्टर आप एक स्मार्ट और एक एआई इनेबल्ड डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।